नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इंतजार की जब इंतहा होने लगे तो किसी इम्तिहान में पास होने को लेकर शक गहराने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल विलय करने में जुटे जनता परिवार के दलों का है। ये सभी दल पहले भी एक होने का इम्तिहान दे चुके हैं और इम्तिहान में फेल भी हो चुके हैं। एक बार फिर एकता का इम्तिहान देने के लिए सभी दल कवायद में जुटे हैं, लेकिन इस कवायद की सुस्त रफ्तार पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि इंतहा के कारण इम्तिहान में कहीं फेल न हो जाएं। इसी पर आज बड़ी बहस। तो विलय की लय बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन लय बन नहीं पा रही। सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। मर्जर का काम अपने रास्ते पर है, बिल्कुल ठीक ढंग से चल रहा है। विलय की रफ्तार पिछले कई महीनों से फिलहाल यही है। सब कुछ ठीक होने का दावा भी है, लेकिन विलय को लेकर दमदार दम्भ नजर नहीं आता है। विलय की लय को रफ्तार देने के लिए दिल्ली में लालू नीतीश हर बार की तरह फिर बैठे, एक दूसरे से मिले, फिर मुलायम से मुलाकात की, लेकिन लौटे तो नतीजे में नयापन नहीं दिखा। ठीक ढंग से चल रहा है और बातचीत हमारी भी लालू जी से हुई है और फिर मुलायम सिंह यादव जी से भी हुई है। सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और जिस चीज़ का ऐलान हो चुका है उसी को मूर्त रूप देने के लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव चिन्ह और झंडे पर फिलहाल एक राय नहीं बन पा रही है। वहीं बिहार में चुनाव से पहले नीतीश को सीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने को लेकर भी बात नहीं बन पा रही है। बताया यहां तक गया कि पेंच सीटों के बंटवारे को लेकर भी फंस रहा है। दोनों नेताओं की दिल्ली में उपस्थिति है तो जाहिर है कि सीटों पर भी चर्चा होगी। वैसे विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद का चुनाव है, जिसे लेकर भी एक होने के दम्भ के बजाय ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेकर दावा नजर आ रहा है। सीट आपकी सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में क्या जो 24 सीट है तो ज्यादा दावेदारी आप लोगों की होगी? इस संबंध में प्रदेश नेतृत्व ने बात किया है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों ने बात किया है। स्वाभाविक रूप से जब हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इन तमाम बिंदुओं पर पार्टी निश्चित रूप से संज्ञान लेगी। हमारे उम्मीदवार जीते हुए हैं तो वो मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, तो वो चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है इंतजार की इंतहा हो रही है और इस इंतहा पर विरोधी चुटकी ले रहे हैं। ये विलय नहीं है, ये स्वार्थों का बंटवारा हो रहा है। तो स्वार्थ के बंटवारा में बिहार की जनता नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार और लालू यादव हैं जो सत्ता का भागीदारी बनना चाहते हैं। उसी का मिलन है, नापाक मिलन है। इसीलिए नापाक मिलन में, स्वार्थ के मिलन में स्वार्थ का टकराहट हो रहा है और राज्य की जनता देख रही है। चुनाव होने में 4 महीने ही बचे हैं, लेकिन विलय को लेकर तस्वीर कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि दावा है साथ मिलकर विरोधी बीजेपी को धूल चटाने का, लेकिन दावे से इतर विलय को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। साकेत, जी मीडिया, पटना। सवाल कई है, लेकिन जवाब, मुकम्मल जवाब हम यूं कहें, किसी के पास नहीं है। हमारे साथ जो पैनल में मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपसे उनका परिचय करवा दें। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर, डॉक्टर रामानुज प्रसाद हैं हमारे साथ, आरजेडी नेता, डॉक्टर अच्युतानंद जी हैं, बीजेपी विधायक, डॉक्टर अजय आलोक हैं हमारे साथ, जेडीयू प्रवक्ता, प्रोफेसर सुहेली मेहता हैं, एलजेपी नेता। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आऊँगा। आपको लगता है कि ये जो विलय की लय है वो एक रफ्तार में पकड़ चुकी है या फिर पकड़ नहीं पा रही है, इसलिए शायद बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन नतीजा यही कि अभी चल रहा है, अभी कार्य कर रहे हैं, जो आपने सुना नीतीश जी का बयान। तो क्या कहीं आपको लगता है कि शायद स्वार्थ का टकराव जो कि गिरिराज सिंह ने कहा वो है? देखिए, रफ्तार तो नहीं पकड़ रहा है, यह प्रोसेस स्पष्ट है, नहीं तो आपको बार बार इस विषय पर पैनल डिस्कशन नहीं करवाना पड़ता। यह काम आसान नहीं है, कठिन है। असंभव तो दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसको बहुत ही कठिन मानता रहा हूँ। अगर आप अपने फाइल्स को खोलें, लाइब्रेरी में जो आपके फाइल्स होंगे, इस पर आपने कई डिस्कशन कराया है यहाँ, मैं उसमें शामिल था और हमारे कई सम्मानित पैनलिस्ट जो आज हैं उसमें शामिल रहे। मैंने शुरू में आपको कहा था कि यह मेरी राय में
डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट कह रहा हूं, शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि कभी हो ही नहीं सकता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और उसके मैंने कारण दिए थे, मैं यूं ही नहीं कह रहा था, मेरे कुछ तर्क थे, और मैं जिस आधार पर यह कह रहा था उस आधार में आज की तिथि में कोई बदलाव नहीं है। इसलिए मैं इसकी संभावना बहुत ही छीन देखता हूं कि यह विलय हो सकेगा। शायद गठबंधन होते होते रह जाए। गठबंधन तीन बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? पहली वजह कि यह जो बेस है, आप देखिए, यह जो विलय की बात हो रही है पूरे देश के स्तर पर, अगर आप रियलिस्ट हो के देखें तो यह विलय मुलायम सिंह जी इसमें नहीं के बराबर हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर है। तो ये होना है जेडीयू में और आरजेडी में मुख्यतः, और ऑलमोस्ट इंटायरली। तो जेडीयू का प्रतिनिधित्व तो स्वाभाविक रूप से उसके सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं और आरजेडी हैं। ये मैं आपको बताऊं कि मेरी राय में ये दोनों नेता जितनी भी बात कर लें, ये नेता आइडियोलॉजी इनके पास नहीं है जो इनको कॉमन सीमेंटिंग फोर्स बना सके। ये व्यक्तिवादी नेता हैं। हाँ। इनका अलग अलग फीफडम है, इनकी जागीरदारी है, और ये डेमोक्रेटिक लीडर उस अर्थ में नहीं है, इस अर्थ में डेमोक्रेसी को मैं समझता हूं। स्वाभाविक रूप से ये जो एक ही सोशल बेस है इनका, आप देखेंगे इनका जो बेस है प्रैक्टिकली सेम है। स्वाभाविक रूप से एक म्यान में दो तलवार, तो ये आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी एक मिनट, ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने वर्चस्व की। देखिए, जब विलय की बात होती है तब इस तरह की रिपोर्ट आती है कि मुझे 122 दीजिए, हमको 100 दीजिए। अरे जब विलय हो गया तो फिर अलग अलग का अस्तित्व कहाँ है? आप गठबंधन में बात कर सकते हैं, अलायंस में आप सीटों का बंटवारा करने की बात सोचते हैं, विलय में सीटों का बंटवारे का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं मानकर चलता हूं कि चूंकि इनके पास आइडियोलॉजी सही अर्थ में आइडियोलॉजी नहीं है, जितने हम दावा करें, जितना वादा करें, और ये स्वाभाविक रूप से नेता है, और ये कहीं न कहीं वो इक्वेशन नहीं बैठ पा रहा है। और उसका एक बड़ा कारण है नीतीश जी को कहीं न कहीं शायद लगता है, मुझे तो ऐसा लगता था कि झारखंड का एक्सपेरिमेंट होगा रिपीट, जहां नीतीश जी को मुख्यमंत्री मान लिया जाएगा और आरजेडी का, लालू जी के परिवार का कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा जो अगले चुनाव में शायद चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो। लेकिन लगता है कि वह अभी फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा, और एक बड़ा है संपत्ति का बंटवारा। इन पार्टियों के पास धन है, और ये धन मैं मानकर चलता हूं कि जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, और ये धन का बंटवारा एक बड़ा कारण होगा। और ये सारे कारण मेरी नजर में निजी हितों का टकराव शायद इस रफ्तार को सुस्त बना रहा है, और हर बार नीतीश जी जाते हैं दिल्ली या फिर लालू जी जाते हैं और आते हैं तो सिर्फ एक ही लाइन, चल रहा है सब कुछ। ऐसा है सुमित जी, पहले नवल जी बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आज उन्होंने एक दो बातें बोली हैं जो कि अपने आप में विरोधाभासी हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, लालू जी बहुत व्यक्तिवादी सोच के हैं, डेमोक्रेसी में उनका विश्वास नहीं है, बात नंबर एक। दूसरी बात उन्होंने कही कि दोनों का सोशल बेस एक ही है, तो जिस आदमी का डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, जो ऑटोक्रेसी में विश्वास रखता हो, उसका सोशल बेस कैसे हो सकता है? तो विरोधाभास तो इनके बातों में है। दूसरी बात रही विलय की बात या गठबंधन की बात, जब ये बात लोकसभा चुनाव के बाद हुई थी तो कोई नहीं मानता था कि लालू और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएंगे। हम लय में भी आ गए, लय का परिणाम भी आ गया, और आने वाले दिनों में विलय होगा। विलय कोई दो दलों का नहीं होना है, राजद और जदयू का, कि यहीं बिहार में हम उसकी कहानी लिख लें, यहीं बिहार में कहानी खत्म कर दें। विलय राष्ट्रीय स्तर पे 6 दलों का होने जा रहा है। विलय से स्वाभाविक है, पहले ही आप सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति में। ये आपको किसने बताया कि सीटों को लेकर? केसी त्यागी जी का आपने बयान सुना होगा कि दोनों नेता मौजूद हैं तो सीटों पर भी बात होगी। केसी त्यागी जी ने कहा कि जब दोनों नेता बैठे हैं, सारे नेता बैठे हैं, तो सीटों पे भी बात होगी, स्वाभाविक सीटों पे बात होगी। अभी किन सीटों पे बात होगी? अभी तो विधान परिषद का चुनाव जो जून में होना है, अभी विलय अभी हो नहीं पाया है। अब जून में चुनाव है, मई के अंत में नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है गठबंधन पे तो चुनाव लड़ा ही जाएगा, ये चुनाव विधान परिषद का। तो इसमें आप अधिक से अधिक दावेदारी अभी से जताने लगे हैं? दावेदारी की बात नहीं है, ये तो अपने आधार पे लोग सीटों का बंटवारा कर लेंगे। अगर जदयू और राजद अलग अलग अस्तित्व के साथ चुनाव लड़ेगा तो। लेकिन आप अभी से अधिक दावा करने लगे हैं, अधिक सीटों? नहीं, ये अधिक से अधिक दावा की बात नहीं है। नीरज जी का बयान आपने सुना होगा,
स्वाभाविक है नीरज जी क्या बोल रहे हैं कि हमारे जितने सिटिंग विधायक हैं वो क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन जब होता है तो कभी कभी आदमी, मैंने आपके पैनल में पहले भी बार भी बोला है कि फ्लेक्सिबल सबको होना पड़ेगा, अहंग का त्याग सबको छोड़ना पड़ेगा, कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी, सब चीज के लिए लोग तैयार है, मन बन चुका है। लेकिन आपने तो कह दिया कि सिटिंग जो भी है हम वहां लड़ेंगे। हम अब ऐसा देखिए, ऐसा है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस को भी सीट देने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस को सीट मिलेगी। राजद के सिर्फ 3 हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के को हम और ज्यादा सीट देंगे। कंक्रीट तो ऐलान तक नहीं हो पा रहा है। अजय जी, आप कह रहे हैं विलय होगा, लय में है सब कुछ। सवाल इसलिए है, इंतजार की इंतहा हो रही है और शायद इम्तिहान का वक्त नजदीक आ रहा है, फिर भी ठोस कुछ तस्वीर नजर नहीं आ रही है। सुमित जी, ऐसा है कि लालू जी और नीतीश जी ऐसे नेता हैं, वो बिल्कुल गृहिणी की तरह नेता हैं। जैसे गृहिणी चावल का एक दाना उठा के चख के पता कर लेती है कि पूरा चावल तैयार हो गया है, तो उस तरह से लालू और नीतीश जी भी हैं। वो एक एक दाना उठा के देख लेंगे, सब कुछ तैयार हो गया। जिस दिन वो लोग चख लेंगे तैयार हो गया होगा, उस दिन आपको घोषणा कर दी जाएगी। सर, खाना क्यों नहीं सब्र रख रहे हैं? विलय हमारा होना है, हम तो सब्र खाने वाले नवंबर में आएंगे, लोग बेसब्र हो रहे हैं। सर, खाना खाने वाले नवंबर में आएंगे, वक्त कम है, 4 महीने में खाना पक जाएगा और स्वादिष्ट पकेगा। हम खुद ही खाएंगे, हम खुद ही पका रहे हैं, हम खुद ही खाएंगे, हम किसी और को नहीं खाने देंगे। नहीं, जनता की मैं बात कर रहा हूं। आप रेसिपी जो बना रहे हैं वो शायद जनता के लिए, और जनता नवंबर में आएगी। 4 महीने हैं, 4 महीने में बहुत ज्यादा बेहतर रेसिपी बन जाएगी। भाई, जनता को तो, जनता के सामने रेसिपी तो जाएगा नवंबर में ही ना। और जब हम रेसिपी बनाने वाले हैं, हम अपना सब्र नहीं खो रहे हैं। अभी तो सर आपका किचन ही तैयार नहीं है। किचन में कौन जाएगा, क्या होगा, आपके ही लफ्जों में अगर मैं बात करूं तो। अब ये तो आपके कयास हैं, कयास नहीं है सर। आप मुझे एक ठोस घोषणा मुझे बता दीजिए। दिखा दिया आपको सुमित जी, एक ठोस घोषणा मुझे बता दीजिए। चुनाव में हम तो उपचुनाव में करके आपको हमने दिखा दिया। एक ऐलान मुझे बता दीजिए, आप क्या करने जा रहे हैं। विधान परिषद की क्या चुनाव आप लड़ेंगे एक पार्टी के नाते? यहाँ तो आप गठबंधन कर रहे हैं। एक विधान परिषद का, वही मैं बात कर रहा हूँ, सीटों पे बातचीत की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि विलय के लिए 6 पार्टियों का विलय होना है, 2 पार्टियों का विलय नहीं होना है सीएम, लेकिन ये विलय के लिए 6 पार्टियों का विलय होना है। लेकिन विधान परिषद का चुनाव अगले महीना है। हाँ। तो बहुत इसकी आशंका प्रबल है कि हम गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ लें। यानी ये माना जाए कि अब जुलाई के बाद ही विलय होगा। देखिए, विलय अपने समय पे होगा। नहीं, जुलाई में चुनाव है विधान परिषद का। आपने कहा कि गठबंधन के तहत चुनाव होगा, यानी कि विलय जुलाई के बाद होगा। नहीं हो सकता विलय परसों भी हो जाए। तो मैं कह रहा हूं, इसको आप समय सीमा के अंदर मत बांधिए। नहीं, तो आप विधान परिषद का चुनाव कैसे लड़ेंगे, एक पार्टी के नाते या गठबंधन के नाते? अगर विलय नहीं होगा तब तक तो हम विधान परिषद का चुनाव गठबंधन के तहत लड़ेंगे। हाँ। और विलय हो गया तो हम एक दल के रूप में लड़ेंगे। यही तो सवाल है कि इंतजार की इंतहा हो रही है और आप भी असमंजस में हैं और शायद जनता भी असमंजस में है। रामानुज जी, अकेले किसी को तय नहीं करना है, सबकी जिम्मेदारी है इसमें। देखिए, पेच जो है कहीं फंस नहीं रहा है, जो तकनीकी मामले हैं। बात ऐसी नहीं है कि देश दुनिया जो है अपने मुंह से आप सुमित जहाँ के हिसाब से या रामानुज के हिसाब से तो चलती नहीं। दुनिया चलती है विधान से, परंपरा से, संविधान से। तो हमारे सामने, हमारे आपके सामने इस देश में भी चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की जो उपलब्ध जो कानून है, जो प्रोवाइडर सर्कुलर है, उसको हर पार्टी को मानना है। आज जो एग्जिस्ट कर रही है वो पार्टी, आगे जो वजूद में आएगी वो पार्टी। तो इन परिस्थितियों में मैं आपको बताऊं कि हमारे भाई कह रहे थे, मित्र हमारे ये, तो स्पष्ट है कि हम लोगों ने तो ये घोषणा कर ही दिया कि हमारे विलय की हो गई। ये हमारे नेताओं ने किया है दिल्ली में। हो गई तो हमारी बात, परिषद का चुनाव मेरी बात तो पूरी करने दीजिए ना। हाँ। जब तक तकनीकी मामले सुलझ नहीं जाते, हाँ। जब तक निर्वाचन आयोग के हिसाब से भी हम अपनी सभी तकनीकी मामलों को ये करके निर्वाचन माफी के साथ तब तक तो ये नहीं हो रहा है। उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिए। आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं? बिल्कुल, आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं डेमोक्रेसी में, तो क्या आपको बताना आप ये फर्ज नहीं है कि हम विलय की कोशिश कर रहे हैं या अरे हम लोगों ने बताया, अरे हमारे लोगों ने, हमारे सिस्टम तो नहीं, बिल्कुल सभी तकनीकी मामले उलझे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ अभी आप झंडा पर मामला उलझा हुआ है। अरे मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात आप मैंने व्यर्थ के परेशान हो रहे हैं। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आपको बताया, पीछे आप देख रहे थे सामने, आपके सभी मीडिया के साथी वहाँ उपलब्ध थे, उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा, हाँ बिल्कुल घोषणा तो हो ही चुकी है हमारी, जो उसमें हम लोग काम भी कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं। आपको बताना आपको फर्ज नहीं लगता आपका? अरे फर्ज ही समझ को बता रहे हैं, चल रहा है नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा तकनीकी मामले में, आपने कहा तकनीकी मामले, मुझे बता दीजिए
कौन कौन से तकनीकी मामले ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और किन कारणों से तकनीकी मामले? अब आपको हम उसमें हिसाब देने नहीं बैठे हैं ना, हम ये जनता को हिसाब दीजिए सर, मैं वही तो कह रहा हूं, जनता को हिसाब दीजिए, जनता के सामने, जनता के प्रति जवाब दें। जनता के सामने हमारे शीर्ष नेतृत्व सभी 6 दल के जो वरिष्ठ नेता हैं एक साथ आकर के बता चुके हैं कि हम विलय की घोषणा करते हैं। और कह भी रहे तकनीकी मामले, लेकिन तकनीकी मामले में अब 1 to 1 नहीं गिनाया जाएगा, हम उसको सुलझा रहे हैं और जब कंक्लूड होगा सारे मामले को हम सुलझा करके जब निर्वाचन आयोग को सुपुर्द करेंगे और पार्टी की जो हमारे जो ये है कि हमारा फलाना झंडा फलाना, किन मामलों पर तकनीकी? अरे बहुत सारे मामले इसमें। क्या क्या कहते हैं आपको, क्या अति मत करिए ना आप जर्नलिस्ट के बाद के, क्या मत पार्टी बन के मत बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं तकनीकी मामले नहीं, बिल्कुल जवाबदेही की बात मैं कर रहा हूँ, मैं जनता को बता रहा हूँ आपके माध्यम से पूरे ऑडियंस ये जो देश में जो सुन रही है ना, मैं कह रहा हूँ कि हाँ साहब पार्टी की विलय की घोषणा 6 दल के हो चुके हैं। फंसे हुए हैं मुझे बता, आप गिनाते रहे क्या मामले? फंसे मामले, एक मामला मैं नहीं कर रहा हूँ क्या, मैं कर रहा हूँ तकनीकी मामले, यानी बहुत सारे मामले हैं और वो फंसे हुए हैं, सुलझा करके बहुत सारे मामले सर, उन मामलों में एक भी तो मामला बताइएगा। क्यों बताने लगे आपको यहाँ? जवाबदेही यानी नहीं है, जवाबदेही आप नहीं है, मामला ये नहीं बता पाएंगे, मामला आपको इधर से पता चलेगा कि मामला क्या है। मामला यहाँ ये है कि बिहार के जो मुख्य इस महाविलय के जो मुख्य नेता हैं 2, उसमें एक नेता है जो दूसरे नेता को जेल भेजवाए हैं। वहां पर जगदीश शर्मा के साथ जब ये जेल में थे, लालू जी रोज दिन एक बार उठ के पूछते थे कि नीतीश ही हमको जेल में भेजवाए हैं। अब आप ये समझिए कि जिस नेता को ये समझ में आ गया है कि इन्हीं के कारण हम आज सत्ता में रहने के लायक नहीं हैं और उनके साथ आज हमको मजबूरी में सत्ता पाने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए हमको ये विलय करना पड़ रहा है। तो पेच यहाँ पर है, यहाँ ऐसी खिचड़ी बन रही है कि 5-6 तरह की दाल एक ही साथ पड़ गई है। मजबूरी एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक लूंगा, चिदानंद जी आता हूँ ब्रेक के उस पर, मजबूरी एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, जल्द हाजिर होता हूँ। अच्युतानंद जी, इंतहा की क्यों हो रही है इंतजार की? आपकी नज़र में ये विलय मुमकिन है, नामुमकिन है, या फिर गठबंधन के जरिए आपसे लड़ाई होगी? सुमित झा जी, इनका विलय और गठबंधन से बहुत मतलब नहीं है। हमें ये कहना है कि इन लोग लक्ष्य इनका कुछ नहीं है। हमारा गौरवशाली राष्ट्र रहा है, हमारी परंपरा भी गौरवशाली रहा है। त्याग और बलिदान के आधार पर यह भारत पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा और शांति का संदेश दिया है। और जब विलय की बात हुआ तब 5 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकालीन स्थिति लगाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेके और अटल बिहारी वाजपेयी तक सबको जेल के अंदर बंद कर दिया। तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए जेल के अंदर ही जनता दल का गठन हुआ और देश में हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए खड़ा हो गए। अभी बीजेपी मुक्त करने के लिए विलय हो रहा है। अभी बीजेपी इनका है, कैसे हम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवादिता बीजेपी मुक्त करने में कामयाब हो पाएंगे? कभी नहीं होंगे। क्यों? ये लक्ष्य ही नहीं, इनका लक्ष्य है सत्ता में बंदरवाट करना, अपने ही परिवार के लोगों को सत्ता में खड़ा करना। नहीं, अगर 6 दल मिल रहे हैं तो फिर इसमें क्या एतराज? 6 नहीं 36 दल मिल जाए उसे भी एतराज नहीं है, लेकिन इनको जनता सबसे बड़ा है संविधान में भी कि हम कैसे जनता के हित के लिए हम दल का निर्माण करें। जनता का हित की चिंता इनको नहीं है। क्यों? इनको चिंता है किस वजह से, आप किस आधार पर कह रहे हैं? 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन हुआ तो गठबंधन हुआ बिहार में जंगल राज से मुक्ति के लिए। मुंबई के सम्मेलन में जॉर्ज फर्नांडिस का नीतीश जी गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सबसे मजबूत दल होने के बाद भी इनको स्वीकार किया था नीतीश जी को। हमने इनको बिहार में एक सवाल ऐड करूं, बिहार में सुशील कुमार मोदी सबसे बड़े नेता थे।
अरे सर, हम जम्मू कश्मीर जब में आप किसके साथ भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके साथ सबका विकास, तो यहाँ भी तो वही नीतीश जी कर तो रहे हैं। सबके साथ सबका विकास। भारत कोई भी हमसे समझौता कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी में कोई मिल रहा है, तो उसके सामने ये लक्ष्य है कि अजय्यं च विश्वस्य देहि सशक्तिम सुशीलम तो ये दोनों भी तो यही कह रहे हैं कि हमारा भी लक्ष्य हम है अखंड सामाजिक- भारत के परिकल्पना को हमारा सब भी- जमीन पर उतारने के ये लिए दोनों हम भी तो यही वैभवशाली कह- राष्ट्र का निर्माण करेंगे, नहीं, हम समाज का शक्तिशाली आधार और बुनियाद आप बने। और इनमें फर्क क्या है, मुझे समझाइए। हमारे उनमें फर्क है कि उनके सामने राष्ट्र चिंता चिंतन और क्या विषय नहीं है, ये कहने की हमारे बात है। सामने विशाल राष्ट्र है, ये कहने की बात है। हमारा संकल्प है। नहीं, ये कहने की बात है। हम सुमित झा जी सुन लीजिए, हमारा संकल्प है उत्तरंग यत् समुद्रस्य हिमादस्य च दक्षिणं वस्तुततिथि भारत मेरा भी संकल्प है। जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत हो, दक्षिण में समुद्र ये हो, मेरा भी जिसके संकल्प है। बीच की धरती भारत ये माता मेरा भी है, संकल्प है। जो ये इसे संकल्प- पितृभूमि धर्मभूमि संकल्प कर्मभूमि और पर मोक्ष राजनीति मानता शायद आज है, की वही नहीं भारत चल का रही है। संतति है, वही भारत का बेटा संकल्प पर राजनीति और आज उस की नहीं नाते चल से रही। कांग्रेस देश को खंडित करने वाला दल है। सवाल भी सुन लीजिए प्लीज। मेरा ये इसीलिए कहना हम है, मेरा ये कांग्रेस कहना मुक्त है भारत कि बनाने आप के लिए अगर इन्हें कह रहे हैं नरेंद्र कि मोदी जी एक के हो नेतृत्व रहे में हैं, हमारे साथ जो आएगा उसको स्वीकार है, हम सबके साथ लेके चलने को तैयार हैं। फिर नीतीश जी अगर लालू जी के साथ जा रहे हैं तो फिर आप क्यों कह रहे भाई हैं हम एतराज कहां कर रहे हैं? हाँ, कि लेकिन उनका लक्ष्य है सत्ता का बंदरबाट करना, तो फिर देश को तोड़ना, ये तो सिर्फ समाज आरोप को प्रत्यारोप- तोड़ना, तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप जातीय नहीं। संप्रदाय के आधार पर लोगों को खंडित करना। आप उनके लक्ष्य को पर सवाल उठाएंगे, इनका लक्ष्य- वो आपके लक्ष्य पर सवाल भाई उठाएंगे। इनके लक्ष्य यदि रहता, आप कोई ठोस तर्क दीजिए कि इनके लक्ष्य पर आप सवाल सुमित उठा झा रहे जी हैं तो क्यों? इनका लक्ष्य रहता तो इनके नेता आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव रहे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी भारतीय जनसंघ से गठबंधन किया था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो संकल्प लिया था, उसको तो ये लोग सत्ता के बंटवारे के लिए कांग्रेस के सारे सत्ता पर काबज करना चाहते हैं। अजय जी, अच्युता जी से बस एक सवाल पूछिए, क्या सत्ता पाना इनका लक्ष्य नहीं था लोकसभा सत्ता चुनाव में? पाना हमारा लक्ष्य नहीं है, वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण आज करना भी हमारा आपका लक्ष्य है। आज भी आपका लक्ष्य सत्ता पाना नहीं है? हम देश के हमारे हजारों लाखों करोड़ों भी आपका नौजवानों ने लक्ष्य बलिदान सत्ता देकर पाना भारत नहीं है। माता को स्वतंत्र किया, लेकिन मुट्ठी अरे भर एक कांग्रेसियों सवाल ने का जवाब भारत दीजिए और ना, उतना पाकिस्तान का लंबा ज्ञान बंटवारा दे कर रहे दिया। हैं। उतना लंबा ज्ञान नहीं चाहिए। बंटवारा आज करने भी का आपका अधिकार लक्ष्य- किसी को नहीं आज था, भी देश आपका की जनता लक्ष्य ने बिहार की सत्ता बंटवारा पाना करने नहीं का है। अधिकार किसी को नहीं दिया था। अरे मेरे इन्होंने एक सवाल भारत का माता जवाब को दे दीजिए खंडित अच्युता किया जी। है। उसके दोषी अच्युता जी, कांग्रेस एक सवाल। है और कांग्रेसियों से एक सवाल। कांग्रेस से मिलकर इन आज भी तमाम आपका लक्ष्य so-called बिहार में सत्ता पाना नहीं है। ये चाहते हैं कि सत्ता अजय का जी, बंदरबाट हम अजय जी, करें। ठीक है, मैं अच्युतानंद जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, चलिए मैं क्या हुआ था एक सीन- बिहार में? सुनो सर, जानते हैं, सर, बिहार में इतिहास भारतीय प्लीज। जनता पार्टी जदयू का गठबंधन एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आज आपका बिहार में सत्ता पाने का लक्ष्य नहीं है? न्याय के साथ हम विकास के मार्ग तो पर यही आगे सवाल बढ़ रहे हैं। अच्युतानंद जी मैं आपसे भी कर रहा हूँ। 14% अच्युता जी, आगे बढ़ रहा था। एक सेकंड अजय जी, फिर आपने आता हूँ अजय जी, एक गरीब का बेटा, प्लीज, चाय बनाने वाला का बेटा, अच्युतानंद जी, प्रधानमंत्री का प्लीज, उम्मीदवार बना। सर सवाल ज्ञान नहीं देना। सवाल सुन लीजिए, सर सवाल सुन लीजिए, उन सवालों का मुकम्मल जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर में आपने क्या किया उसका जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर के स्वाभिमान के रक्षा के लिए महर्षि कश्यप ने, तो यहाँ भी बिहार के स्वाभिमान के नाम पर अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो आपको क्यों ऐतराज हो रहा है? जनादेश दिया सरकार आपके पास तर्क क्या है? कश्मीर में आपके पास सर तर्क क्या है? माफी के साथ, लेकिन आपके पास कोई ठोस तर्क नहीं है। सम्मान लाएंगे, इनका विरोध, आपके पास कोई ठोस तर्क नहीं है। आपके पास कोई ठोस तर्क नहीं है इनके विरोध के नाम पर। सुमित जी कारणों से ना जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया जम्मू कश्मीर के लिए। सर, ये इतिहास- डॉक्टर श्यामा क्या बिहार की प्रसाद सत्ता आप उन्हीं को कह रहे थे कि बाप बेटी की सरकार, बाप बेटे की सरकार और घोटालों की सरकार और कश्मीर में इस तरह की ताकतें सक्रिय हो गई हैं। जब भारत का आप उनके साथ चले गए, सबके साथ, आप उनके साथ चले गए। आपका भी तो सिद्धांत वही रहा सर। हम पर आरोप लगा रहे हैं कि ये कम्युनल है, ये संप्रदाय। मैं हमको आपसे समझौता कर लिया तो पेट में दर्द ठीक क्यों है। कर रहा है इन लोगों को? अजय जी, सुमित जी, मेरा अच्युता जी से बस एक छोटा सा सवाल है, क्या बिहार की सत्ता पाना इनका लक्ष्य नहीं है? बस हाँ या ना। बिहार का सत्ता पाना लक्ष्य है, देश को अखंड बनाना, गौरवशाली। अरे बिहार की बात कीजिए ना, देश की बात ऐसा कहीं है क्या हमारा नवल लक्ष्य जी? है। बिहार की बात ठीक है। करिए। सत्ता बिहार और में सत्ता पाना आना लक्ष्य है या नहीं है? आना और जाना ये चलता रहेगा। तो सबके बिहार में जनता के सत्ता लिए पाना लक्ष्य है कि नहीं भारतीय सांप जनता और पार्टी बिमला का का? दोस्ती नहीं करेगी। तो मैं वही फिर उदाहरण दूंगा सर। सीधा जम्मू हाँ या कश्मीर ना में में क्या जवाब है? दें अच्युता जी। नीतीश जी सवाल से भाग क्यों रहे हैं? रोज गाली दिया सर, करते जम्मू थे कश्मीर में राजू फिर यादव को। क्या है? और अरे जम्मू कश्मीर तो ऐतिहासिक चुनाव इन्होंने बना दिया। का मकसद क्या था? सर, जम्मू कश्मीर की दोस्ती कैसे है? सांप्रदायिक जम्मू कश्मीर में लाइन पे चुनाव करवा दिया ऐसा इन्होंने मिला है जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर में कि हमारे साथ बिना सुमित- ये एक सवाल है, ये एक तर्क है कि जनादेश, हमारे अजय जी, ये एक तर्क है जनादेश, जनादेश जेडीयू बीजेपी को मिला था, ये- आपको और आरजेडी को नहीं। ये एक तर्क है, इस तर्क पर आपका क्या जवाब है?
सिंपल बात है। मैं अभी एक लाइन इनसे पूछ रहा हूँ, इतना देर से ज्ञान दे रहे हैं अखंड भारत। अरे बिहार में सत्ता पाना इनका लक्ष्य है या नहीं? हाँ या ना में बोले ना। हाय भाई, हम लोग बिहार पर शासन कर है ना, लेकिन फिर सत्ता पाने की बात क्यों कर रहे हैं कि सत्ता का ये अजय जी, लेकिन जो सवाल जो तर्क जनादेश राष्ट्र समाज और राज्य का निर्माण, बड़ा होर्डिंग्स लगा के रखे हुए हैं कि पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर, अब बिहार की बारी है। सेवा करने का अवसर बिहार की जनता देगा। कैसी आप सेवा कर रहे हैं? बनेगा, कुछ लोगों की सेवा कर रहे हैं। अच्युतानंद जी, अच्युतानंद जी, ये सब बहुत कहने की बात हो रही है सर। कुछ ये ऐसी बातें हैं जो दशकों से बिहार या देश की जनता सुन के थक गई है। देश की जनता, प्लीज माफी चाहता हूं सर। आप भी झारखंड में डॉक्टर को महफूज नहीं कर पाए, जब देश के लिए आप भी नहीं महफूज कर पाए, माफी चाहता हूं सर। जनसंघ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने नवल जी, देश के लिए दिया। क्या एक विरोध के नाम पर विलय बन रहा है? एक सेकंड सर, देश के लिए हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय जीवित रहते ना तो जम्मू कश्मीर का सर, मैं मुद्दे से भटक रहा हूं। प्लीज मुद्दे से क्या भटक, आप लोगों के पास ठोस तर्क हो तो आइए प्लीज, स्वागत है। ठोस तर्क मैं दे रहा हूं सुमित जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के रास्तों पर अगर ये चलते तो जम्मू कश्मीर में बाप बेटी के साथ गठबंधन नहीं करते। जम्मू कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की आत्मा मर जाती है। अपमान किया है बिहार की आत्मा मर गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की आप लोगों ने प्लीज जी, नवल जी, आपको लगता है कि ये विलय या फिर तमाम जो चीजें हो रही हैं? आज का विषय आप ने रखा था विलय, और यह विलय राष्ट्रीय संदर्भ में मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, अजय चौटाला जी की पार्टी, देवेगौड़ा जी की पार्टी ऑल इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, और बिहार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी और पार्टी के विलय की बात है। मेरा मानना शुरू से रहा है, और जैसा मैंने कहा कि आपके चैनल में मैंने कई बार इस डिस्कशन में भाग लिया है, और मुझे ऐसा लगता है, बीच में मुझे लगता था कि शायद मैं जो होल्ड कर रहा था, जो कह रहा था, शायद ऐसा न हो, कहीं लगा कि मेरी स्थापना गलत साबित हो रही। लेकिन अभी तक की जो घटनाएं देख रहा हूं, उसके बाद लगता है कि मैंने जो उस समय एक हाइपोथेसिस दी थी, एक परिकल्पना थी, जिसका आधार था ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स थे, एनालिसिस था, विश्लेषण था, वो शायद सही है। और वह निष्कर्ष यह है कि यह विलय अगले आम सभा या जो विधानसभा का चुनाव है उसके पहले असंभव लग रहा है मुझे। और अभी जो जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं उससे भी स्पष्ट है, ये गठबंधन हो जाए यही बड़ी उपलब्धि होगी, ये वांछनीय होगी, अजय जी एक अलग बात है। अजय जी और वो एक अलग बात है किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में क्या अच्छा बुरा, मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं इसको जो जितनी दूर तक देख सकता हूँ, अगर सबसे बड़ी उपलब्धि होगी तो गठबंधन। अजय जी को लाऊंगा। अजय जी, और उसके गठबंधन तो हो ही चुका है नवल जी। नहीं, और एक चीज और, ये आप भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रहे हैं। आप जुलाई तक भी नहीं कह रहे हैं, आप जुलाई तक भी कह रहे हैं कि गठबंधन हो जाए। एक और था हमसे संबंधित, मैं उनके उस कंफ्यूजन में कैसे कह सकता, वो भी विश्लेषक हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब सोशल बेस एक है तो फिर ये क्यों? देखिए, एक ही परिवार के दो भाई में तो महाभारत हुआ था, क्या यह सच नहीं है? महाभारत क्या था? एक ही फैमिली थी, एक ही डायनेस्टी थी, जो डायनेस्टिक रूल एक था, उसकी दो धरा थी और महाभारत हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि जो सोशल इकोनॉमिक बेस है माननीय लालू जी का, और जो सोशल इकोनॉमिक बेस नीतीश जी का है, मोटे तौर से एक है, और इसी सोशल बेस से वो पावर डिराइव कर रहे हैं। लेकिन ये दो धारा है और इनमें संघर्ष हो रहा है, और उसका बड़ा कारण है इनका व्यक्तिगत राजनीति, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स लालू जी का और नीतीश कुमार जी का व्यक्तिवादी राजनीति। इसके कारण कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हो रहा है, और ये विलय के मार्ग में सबसे बड़ा बात है। अजय जी, इन तमाम बिंदुओं पर जवाब। इस बात से सहमत नहीं हूं कि आपने जो कहा कि ऑटोक्रेटिक रूल और इनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। मैंने इस बात पे कहा था कि जब सोशल बेस है और जनता मानती है तो कैसे ऐसे आदमी का डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं हो सकता है, जो आपने कहा। खैर, मैं इससे आगे बढ़ना चाह रहा हूं, प्लीज सुमित जी, हिटलर को भी जर्मनी की जनता ने जीत दी थी
इसका यह मतलब नहीं कि वो अजय जी विलय पर आते हैं, अजय जी विलय पर आते हैं। जनता ने सीट नहीं दी थी, हिटलर ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, फौजी शासन था वहां पर, फौजी शासन था वहां पर, हिटलर डेमोक्रेटिक ऐसा नहीं हो ठीक है। सकता। अजय जी विलय पर आते हैं, मेरा सीधा सवाल है आपसे, आप खुद असमंजस में हैं, आप खुद नहीं कह पा रहे हैं कि विधान परिषद का चुनाव हम विलय के बाद लड़ेंगे या गठबंधन के बाद। अरे हम कोई असमंजस में नहीं है, हम तो पहले से कह रहे हैं गठबंधन तो हो चुका, तो गठबंधन को लेके कौन सी बात बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। गठबंधन में तो हम ऑलरेडी हैं। उनका कहना है कि गठबंधन से ही आप लड़ पाए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब ये तो ऑलरेडी हम गठबंधन में, तो इसमें उपलब्धि कौन सी हो जाएगी? गठबंधन तो ऑलरेडी है, गठबंधन पे तो हम लोग लड़ चुके हैं सर, यानी गठबंधन कर चुके हैं, विलय को लेकर असमंजस है। गठबंधन की बात, कोई विलय को लेकर असमंजस नहीं है। अगले और अगर मान लीजिए विलय को लेकर असमंजस है, आज का गठबंधन अगले विधानसभा में रहेगा ही, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। और संकेत आ रहे हैं, गारंटी तो अगले 1 घंटे के बाद क्या होगा वो कोई नहीं दे सकता। संकेत अगले 1 घंटे के बाद क्या होगा कोई नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं संकेत देता है। ठीक है रामानुज जी, उनका नरम होना बीजेपी, रामानुज जी, कोई ना कोई आपको लगता है कि ये विलय को लेकर जो तमाम कवायद चल रही है, आप भी खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, अजय जी भी खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन है सब कुछ चल रहा है, आखिर जनता के प्रति जवाबदेह होने के नाते क्यों नहीं एक बात भी आप खुलकर कह पाते हैं कि हाँ ये तस्वीर है, क्यों नहीं रख पा रहे हैं? देखिए, जनता के प्रति और देश के प्रति जवाबदेही की बात आप करेंगे तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें जो दोषी साबित होंगे तो समय बताएगा, जनता जवाब देगी ही। दोषी साबित यानी होंगे? अरे मेरी बात आप पहले ही, तो भाई पूरी तो करने दे दो सर, आप पहले ही, हाँ मेरी बात पूरी करने दो ना बाबू जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में मेरी समझ है कि अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता। मैं समझ गया सर, देश को बचाना है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल राजनीति बचाना है। वक्त कम होता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ठोस सवाल पर ठोस सवाल क्या जानना चाहते हो? आप एक तस्वीर क्या रखा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि ये आज के दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर जो कवायद हो रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, बीजेपी सरकार में बैठी है, तो उसको भी सही रास्ते पर रखने के लिए वो सरकार भी सही। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी जो नई पार्टी बनने वाली है, उस नई पार्टी को लेकर कोई एक तस्वीर भी आप रख सकते हैं यहाँ पर? इस स्थिति में है इतने दिनों की कवायद के बाद, तो बात आई है, तस्वीर ही है ना, उसी का नजीर है विलय शब्द का प्रयोग हो रहा है। अब सर कब तक विलय शब्द से काम चलाएंगे? कब तक आप कुछ तो एक नई तस्वीर दीजिए, बात आ जाएगी सामने। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं सुहेली जी, मैं आता हूं आपके पास। सवाल ये है कि जो पहली परीक्षा विधान परिषद का चुनाव है, उस परीक्षा में एकजुटता का टेस्ट हो जाएगा, उस टेस्ट में कितने लोग पास होंगे, कौन पास होंगे, कौन फेल? सवाल एनडीए का भी है, आएंगे। एकता के दावे हो रहे हैं, लेकिन दावों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। विलय की यही फिलहाल रफ्तार है, लेकिन पहली परीक्षा होने जा रही है विधान परिषद चुनाव के रूप में। 24 सीटों को लेकर अभी से दावेदारी होने लगी है। जो एकता का नारा दे रहे हैं वो एक दूसरे को लेकर अपनी अपनी सीटों का दावा कर रहे हैं। रामानुज जी, जेडीयू का दावा है कि अधिक से अधिक सीटें, आप भी दावा कर दीजिए। नहीं, हम लोग तो विलय की बात करें तो दावा तो मुझे लगता है कि दावा कहीं आया है मैंने घोषित तौर पे। अब आप लोग अपने कयास लगा रहे हैं। नीरज जी का बयान आपने नहीं सुना? भाई आप नीरज जी की बयान कोट करिए या गिरिराज जी का करिए, वो बात अलग है। मैं तभी मानूंगा। कैसे सर? मैं कह रहा हूँ ना कि वो नीतीश जी और यहाँ भी अजय जी भी बैठे हुए हैं, अजय जी भी बैठे हुए हैं, वो भी कह चुके हैं हाँ अधिक से अधिक सीटें। मैं कह रहा हूँ कि अगर अधिकृत पार्टी की बयान कहीं छपा हो, कहीं आया हो कि हाँ साहब ये हमको इतना सीट चाहिए, इस पर करवा दिए, मैं तो जो मेरी जानकारी में है, हो सकता है उनकी जानकारी में, मेरी जानकारी में है कि इस पर नेता लोग बैठ के राय किए हैं कि कौन वायबल कैंडिडेट होंगे, कौन जीत सकते हैं, इसको हमको लड़ाना है। इस पर पार्टी ये काम कर रही है। और नेता उससे पहले दावा हो गया कि भाई हमको मेरे ज्ञान में नहीं है, ये मेरे संज्ञान में नीरज जी का बयान है। अब नीरज जी का हो सकता है, अजय जी बोल सकते हैं, इस बात से सहमत हो चुके हैं कि हाँ हम जहाँ जीते हैं हम वहाँ लड़ेंगे। हमारे सुमित जी आप अजीब बात कर रहे हैं जी। अब आप एक बात बताइए,
कुल चुनाव होने 24 सीटों पे 10 पे हमारे सिटिंग कैंडिडेट हैं, 3 पे राष्ट्रीय जनता दल के सिटिंग कैंडिडेट हैं, तो क्या 13 ही सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे भाई? ये 11 सीटें और बचती हैं ना, तो दावेदारी की बात कहाँ हो गई? सबसे पहले सहमति इस बात पे बनी हुई है। नीरज जी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारी होंगी। नीरज जी ने ये नहीं कहा, नीरज जी ने कहा कि हमारे 10 स्वाभाविक है। हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा स्वाभाविक है, क्षेत्र में घूम रहे हैं। नीरज जी ने ये कहा, उनका बयान मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है। हाँ। अब इन बिटवीन द लाइंस आप रीड मत कीजिए। नीरज जी ने बड़े स्पष्ट, तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि सर जो हमारे उम्मीदवार जीते हुए वो अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या 24 में से जेडीयू का दावा कितनी सीटों पर है? भाई हमें कांग्रेस को भी लेना है, कल तक हम सीपीआई को भी साथ में लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अकेले जाएंगे, वाम दलों का गठबंधन। यानी साफ है कि गठबंधन के नाते आप लोग जा रहे हैं चुनाव लड़ने, जुलाई तक गठबंधन ही है। नहीं, आप बेचैन क्यों है भाई? आप लोग ये गठबंधन नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की जो सेकुलर और सोशलिस्ट, सर मैं बेचैन नहीं हूं। हाँ बिल्कुल, आप लोग ज्यादा बेचैन हैं, हम लोग देख रहे हैं। आपको सत्ता में मीडिया, आप इंडिविजुअल नहीं, बेचैन है, आप इंडिविजुअल, जनता मेरी बात में है। अरे जहां जी मेरी बात सुनिए ना, पूरे मीडिया का फोकस हम लोग देख रहे हैं, मीडिया का फोकस देख रहे हैं आप। मीडिया का फोकस, मीडिया को मत ब्लेम कीजिए, मीडिया का हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको आप इशू बना रहे हैं, ब्लेम कीजिए। अरे बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं अभी देश में बेचैन जनता है कि अगर जवाबदेह है तो एक वो जनता की वजह नहीं रख रहे हैं हम लोग। जवाबदेह अगर है जनता, बिल्कुल जनता के प्रति जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, अगर जवाबदेह है तो ये हमारी जो सेकुलर जनता और सोशलिस्ट जनता है, उसी के मन मिजाज के हिसाब से हमने जो वोट बांट करके हम अलग अलग लड़के बैठक कर रहे हैं और बैठक में क्या निकल रहा है, बैठने का मौका दिया नहीं रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जवाबदेही लेकर के ही अगर विलय की बात हो रही है, विलय की बात हो रही है, आप एक साथ लड़ने की बात हो रही है। ठीक है सुहेली जी, एकता पर लोग बैकफुट पे आएंगे। एकता कौन बैकफुट पर आएंगे सर? हम लोग किस बात पे बैकफुट पे आएंगे? किसने कहा? कोई गलती की, कोई चोरी की है जो बैकफुट पे जाएंगे? किसने कहा आप बैकफुट पे आएंगे? कि हम लोग बैकफुट पे हैं? किसने कहा? क्यों नहीं? जनता के प्रति हम कैसे जवाबदेह नहीं है? रोज दिन नीतीश कुमार या लालू यादव आके उनका स्टेटमेंट आता है कि विलय होके रहेगा। हर बैठक के बाद यही कहते हैं हर जगह होगा, चल रहा है। आपको क्यों हर बड़ी है? आपको तुरंत ही बता दें। ही है ना, यही ना। अब आपके बेचैन से नहीं बेचैन है। चावल कहाँ तक पका? अरे चावल पकेगा तो आपको दिखाई देगा ना। आपको उसे क्या मतलब है? समय बताएगा, आपको खिलाएंगे, आप खाइएगा। नहीं मुझे मतलब नहीं, जनता को मतलब है। हाँ जनता ही कोई बात हो रही, जनता के सामने सच्चाई जाएगी ना, चावल पक पाएगा। और नामांकन भरने के पहले आपको घोषणा चाहिए ना, वो हो जाएगी। सर मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सर। आप सार्वजनिक जीवन में है, राजनीति में है, सवाल पूछे जाएंगे आपसे, जवाब देना आपका फर्ज बनता है। जवाब नहीं है तो मत दीजिए सर प्लीज। हमारी सवाल अब पूछे जाएंगे, हम हमारा काम है सवाल पूछना। जी बिल्कुल सवाल पूछे आप, लेकिन आप कह रहे हैं कि टाइम फ्रेम बता दो, तो टाइम फ्रेम कैसे? एग्जैक्टली क्यों नहीं पूछा जाएगा सर? आप मीडिया चैनल पे बैठ के टाइम फ्रेम बताएंगे हमारा काम कब होगा? क्या बोला? तब तो आप बोलिएगा कि कैंडिडेट चावल पक पाएगा। मेरा सवाल सीधा है, ये चावल पकेगा ही नहीं, चूल्हा बीच में बुझ जाएगा। आप ये जान लीजिए, इतने लंबे इनके रास्ते हैं कि आप देख ही रहे हैं कितने धीरे धीरे चल रहे हैं। या तो ये एक्सीडेंट करेंगे, नहीं लंबे रास्ते, उद्देश्य बड़े हैं, उद्देश्य बड़े हैं, उद्देश्य की बात बड़े हैं। उद्देश्य ये चाय वाला का बेटा जो ठग रहा है, चाय वाला का बेटा जो ठग रहा है, अडानी अंबानी के लिए काम कर रहा है, इस पर काम करना, इस पर काम करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देश में ठग रहा है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा था ना, ये काम कर रहा है अडानी के लिए, अंबानी के लिए। ये अंबानी और अडानी के लिए काम कर रहा है। नहीं ठग एक हो रहे हैं, जवाब ठग आप लोगों ने ठगा है, कुछ इसी गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग। शुक्रिया सर, जवाब ना हो तो कुछ इसी तरह।